Hey everyone, welcome once again. So स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है, दो वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके दो वीडियोस बनाई है, पहले आप जाकर उनको चेक कर लेंगे सो दैट कि आप थोड़ा सा अपना बेसिक वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज को। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास में, स्क्रीन पे देखिए आप अभी एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि ये जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं, यानी कि 6 पार्ट्स दे रखे हैं हमारे पास यहाँ पे, इनके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px बताना है, यानी कि x एक्सिस के एस्पेक्ट में हमें नंबर ऑफ जीरोस को बताना है। इस सेम क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन को जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जब आपको करवाया था तो उसमें भी हमने इसको कवर अप किया था। ठीक है, एक एग्जांपल को लेकर मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार पहले जाके इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें, उसके बाद आप आकर यहाँ पर अगर आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस दे रखा है यहाँ पे और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब जो ग्राफ है वो ग्राफ का देखो ग्राफ क्या बन रहा है, ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा ओवरराइट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, और इसी के एस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि y इक्वल्स टू px जो है उसके लिए आप जीरोस बताओ। तो देखो px के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को, ठीक है, x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर वो उसको कितनी बार कट कर रहा है। जैसे कि आपका ये जो ग्राफ यहाँ पे है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सॉरी है ना, थोड़ा टिल्ट हो रहा है ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो आपका x एक्सिस तो यहाँ पे है। ठीक है, जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस पे ना तो वो कहीं टच कर रहा है ना ही वो कहीं पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट केस के लिए क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि 0 टाइम्स उसने टच या फिर कट किया है ग्राफ ने। ठीक है, अब देखिए सेकंड के अंदर आपका ये जो ग्राफ है वो देखिए यहाँ पे x एक्सिस को एक बार क्या कर रहा है, यहाँ पे वो उसको कट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड के लिए हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग को मत जाना क्योंकि वेकॉम से थोड़ा सा क्लासेस लेने में थोड़ा हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो ही जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें थोड़ा बोर्ड पे और उस चीज की ज्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये 1 बार 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स इसने यहाँ पे ग्राफ को कट किया है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ग्राफ आपको दे रखा है उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को वहां पे कितनी बार, वो जो लाइन है ग्राफ की वो कितनी बार एक्स एक्सिस को या तो टच कर रही है या फिर वो वहां से कट कर रही है, यानी कट इन द सेंस ग्राफ को कट करके कोई शेप बन रही है या फिर वो उसको टच करके ही निकल रही है। उनको बस काउंट कर लेना है, 1 बार है तो 1 जीरोस, 2 बार है तो 2 जीरोस, 3 बार है तो 3 जीरोस। बहुत सिंपल सा चीज है, इससे अलावा और कुछ नहीं इसमें। तो थर्ड का आंसर हमारे पास में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ का, आप देख रहे हो मैं बार बार इतना डैप क्यों कर रही हूँ स्किन को। तो बेसिकली क्या है कि मैंने अभी फैन और एसी दोनों को बंद कर रखा है, बिकॉज क्या है कि एसी थोड़ा सा साउंड कर रहा था और फैन ऑब्वियसली थोड़ा सा साउंड होता ही है उसका, तो उसकी वजह से क्या है कि माइक जो है वो बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा ले रहा है और फिर एडिटिंग के अंदर बहुत वो हो जाता है। एंड सेकेंडली क्या है कि बच्चे भी जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आता है, मतलब क्या पता अभी भी आ रहा होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, बट अगर मैं ये सब एसी या फैन में से कुछ भी ऑन करूंगी तो वो ज्यादा आएगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं प्रीफर भी करती हूँ कि मैं नाइट में ही शूट करूँ। सो अभी आई थिंक अभी रात के 2:18 हो गए हैं एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि इस टाइम पे कोई आसपास का साउंड नहीं होता, बैकग्राउंड वॉइस नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और सब पंखा वंखा सब बंद कर रखा है तो थोड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा बार बार टैप कर रही हूँ। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखो ये जो शेप दिख रही है आपको, 1 बार और ये 2 बार, बहुत सिंपल, यानी कि
इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब देखो फिफ्थ के अंदर क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। देखो 1 2 3 और ये 4 बार। मैं ग्राफ पे ही थोड़ा ओवरराइट कर रही हूँ, थोड़ा समझने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, बाकी आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो समझ आ जाएगा। और ऐसा कुछ हो कि कुछ इफ एंड बट है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो जस्ट सिंपली आप कमेंट में मेंशन करो। मैं डेफिनेटली उसका, इवन दैट मैं कोशिश करूंगी कि इतना लंबा टाइम भी नहीं जाए, मैं वहीं पे आपको सॉल्व करके बताने की कोशिश करूंगी। और अगर नहीं हुआ, मुझे लगा कि उससे रिलेटेड कोई अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आनी चाहिए, देन डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके, सो अब देखो लास्ट जो हमारा 2.1 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। तो देखो फर्स्ट तो ये पॉइंट आ गया, यहाँ से कट किया। अब जो सेकंड, बार बार बोले जा रही हूँ ना मैं, टच करके निकले, टच करके निकले। तो देखो ग्राफ इस तरीके से टच करके निकल रहा है इस पार्ट को, तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ भी टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। अच्छा, अब एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कई जो कंफ्यूजन होता है कि जैसे ये है ग्राफ, ठीक है, और ये इधर से आके और ये यहाँ पर टच करके और ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा निकल रहा है। तो उनको ये लगता है कि अब जो टच कर रहा है, तो एक तो उसने यहाँ टच किया, एक उसने यहाँ टच किया और एक वो ऐसे चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक ही बार उसको कंसीडर करना है आपको। अगर कोई ग्राफ एक्सेस को टच करके निकल रहा है तो आपको उसको एक ही पॉइंट कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा इमेजिनेशन पावर को अपना इस्तेमाल नहीं करना है वहां पे। सो ये था हमारा 2.1 से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका पार्ट, और आई थिंक इट्स डन। और अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। सो आई होप कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगेन, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, ये वीडियो पहली बार देखा है, तो उसको एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें फ्रेंड्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।